जगत मंगेतर से एक गलती से उनके बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो क्या रिलीज़ हो गया, फ़ोटो क्या डल गया, लोगों ने तो उनका जीना ही हराम कर दिया। यार हो जाता है, इंसान से ही गलतियां होती हैं। और इतना सब होने के बाद मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कोई जानबूझ के इस तरह से करेगा उसके साथ जिससे इतनी सब चीज़ें हुई हैं। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, थंबनेल देखकर कमेंट ना करिएगा, ये आपसे विनम्र निवेदन है। जी हाँ, जगत मंगेतर ने फेसबुक पे या यूट्यूब पे एक फ़ोटो क्या डाल दी, उस फोटो के बाद पूरे सोशल मीडिया पर फिर से हंगामा समझ गया। तो क्या ये जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत जगत मंगेतर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वो फोटो पोस्ट की थी? अब इस बात का पता जगत मंगेतर के जो बॉयफ्रेंड है उनकी वाइफ को लग गया। अब वाइफ ने पिछले जख्मों को, अभी जगत मंगेतर के जो बॉयफ्रेंड है उनकी वाइफ को ये बात जैसे ही पता चली, अभी जख्म ताज़ा ही थे, तब तक किसी ने उसमें नमक डाल दिया। और वो नमक डालने का काम सौतन ने किया, जो सौतन बनने का सपना लेकर बैठी हुई थी जगत मंगेतर। जी हाँ, बहुत हो गया जगत दीदी, जगत औरत, जगत 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 मंगेतर। इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि जगत मंगेतर फिर से चाल चलने का काम कर रही हैं। इंसान अगर किसी से नफरत करता है तो उससे जुड़ी सारी यादों को डिलीट कर देता है, राइट? और ऊपर से जो उसकी इज्जत का फलूदा सोशल मीडिया पर बनाया हो, उससे तो और भी नफरत हो जाती है। इतनी सब चीज़ें हुई तगड़े वाली, एक दूसरे को इंसान देखना तक पसंद नहीं करता है और उससे जुड़ी चीज़ें डिलीट कर देता है। लेकिन जगत मंगेतर से सवाल है कि आज तक उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड का फोटो क्यों संभाल कर रखा हुआ है भाई? उसका तुरंत डिलीट हो गया जिसके साथ में इनका 4 सालों से रिलेशनशिप था। लेकिन जुम्मा 4 दिन ही प्यार की शुरुआत हुई थी, 1.5 साल या 2 साल। भले ही जगत मंगेतर के जो बॉयफ्रेंड है, यानी कि क्या मैं बोलूं, मनीषा के पति सचिन राज, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, जो चीज़ें सामने है उस पर मैं बोल सकती हूँ। उन्होंने भले ही पॉडकास्ट में झूठ बोल दिया हो कि 5-6 महीने का है, लेकिन ये 1.5 साल 2 साल का प्यार था और ये इन्होंने अपने जवान से ही बोला है। अब ये भूल जाते हैं कि कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। यहाँ पर लोग मैथ पढ़कर रखे हुए हैं और एकदम एक एक अक्षर को जोड़ कर रखे हुए हैं कि कब क्या क्या कैसे कौन से दिन क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो इनके 1.5 सालों का जो प्यार है, 4 सालों पे फीका, 4 साल वाला प्यार इनका फीका हो गया 1.5 साल पे। उसका वीडियो, उसका फ़ोटो डिलीट हो गया, लेकिन इनका सोशल मीडिया पर वीडियो अभी भी है। और सोशल मीडिया पर तो चलो ये हम मान लेते हैं कि नहीं डिलीट किया जा सकता क्योंकि उस पर व्यूज़ ज़्यादा है, या बार बार डिलीट करने से जो चैनल है उस पर असर पड़ता है, या व्यूज़ डाउन आ जाते हैं, या जो भी हज़ारों दिक्कतें आती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और 2 पैसा हमारा अर्निंग उससे हो रहा है। तो मैं मान लेती हूँ कि उससे नहीं डिलीट किया। भले ही मंगेतर का डिलीट कर दिया, मंगेतर का आपने डिलीट कर दिया, लेकिन बॉयफ्रेंड का नहीं डिलीट किया। लेकिन फ़ोन में कौन सा, मतलब इतना इनसे जुड़ाव था, फ़ोन में कौन सी मजबूरी थी कि जगत मंगेतर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ की जुड़ी यादें इन्होंने अभी तक संभाल कर रखी हैं। अब इससे यही पता होता है कि जगत मंगेतर के दिल में अभी भी प्यार है और अभी भी वो इशारा कर रही हैं सचिन को अपने तरफ आकर्षित करने की। कब तक निब्बी बनी रहोगी जगत मंगेतर जी? आपकी उम्र अब ढल चुकी है, बुढ़ापे के तरफ अग्रसर कर रही है। वो और बात है कि आपका चेहरा मासूमों वाला है। मासूम क्या है, जहरीली नागिन की तरह है। अब जाकर आपका चेहरा आपके चेहरे से, आपका जो उम्र है आपके चेहरे से ग्रो कर रहा है, दिख रहा है।
अभी तक पतली दुबली थी तो लगता था कि कम उम्र की हो। जैसे ही मोटापा बढ़ रहा है, मोटापे के साथ साथ उम्र भी दिख रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी मजबूरी है कि अभी तक आपके फ़ोन मेमोरी में आपके बॉयफ्रेंड का निशानी रखा हुआ है। वहीं पर जैसे ही जगत दीदी ने फ़ोन में पोस्ट क्या किया एफबी पे, यहाँ पर मनीषा को भनक लगी और एक बार दूध का झला छाछ भी फूंक कर पीता है। और मनीषा के साथ साथ बहुत कुछ हुआ है। मनीषा ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, खून के घूंट पी कर रहे, आंसू पी कर रही, हर दिन हर रात पति के साथ रहते हुए भी अकेली थी 1.5 सालों से। वो जख्मी मनीषा अब चुप नहीं रह सकती। आज क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। काश मनीषा ऐसे ही जवाब पहले दी होती तो इतना सब नहीं होता। खैर, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसी जहां बोलना है वहां पर बोलो, जहां पर बोलना है वहीं पर बोलो। और जब ज़्यादा ही अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ के हर जगह पे बोलने लगोगी तो लोग यहाँ पर जीना हराम कर देंगे आपका। तो आज आपने एकदम परफेक्ट जवाब दिया है कि मेरे पति के बीच में घुसने की ज़रूरत मत करना। और इधर जगत मंगेतर की आदत है, ये एक साथ 2-2 लोगों को चलाती है। और उधर मंगेतर दीवाने पड़े हैं। अब उनके दीवानगी का राज क्या है यही नहीं लोगों को पता है। क्या रोमांटिक गाना बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं इनके जो मंगेतर हैं। कहीं जगत दीदी उनको भी तो झांसा नहीं दे रही। सॉरी, जगत दीदी नहीं, जगत मंगेतर, क्योंकि एक साथ हो तो मंगेतर कहा जाए। इनको मंगेतर कहने में बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई। मंगेतर अगर एक की होती तब ना मंगेतर कहता। 10 की मंगेतर बनोगी तो जगत मंगेतर ही तो तुमको कहा जाएगा। इसमें चिढ़ना क्यों। और आज तगड़े वाला मनीषा का वीडियो देखकर जगत मंगेतर को मिर्ची तो लगी होगी भाई, मिर्ची लगी होगी। जैसी करनी वैसी भरनी। पहले वाली मनीषा नहीं जिसे ये डरा धमका कर मजबूर करके रखती थी और उसके पति के ऊपर कब्जा जमा कर बैठी हुई थी, बकायदा बतौर पत्नी के तौर पे। अब वो मनीषा जख्मी हो गई है और किसी भी कीमत पे अपने पति को अपने चंगुल से बाहर नहीं जाने देगी। अब वो मनीषा नहीं है जिसको डांट कर धमकी देकर कि तुमने कुछ मुंह खोला तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, सिर्फ अपने नाजायज रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए और सिर्फ अपने नाजायज रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उसी के पति को अपने कब्जे में रखा था और उसी की पत्नी को डरा धमका कर रखती थी। और वो 1.5 सालों से इनके जुल्मों तले, इनके सितम तले दबी हुई थी, खून के आंसू के घूंट पी पी कर। तो अब वो जमाना गया कि उस मनीषा को तुम डरा धमका कर रखोगी। एक एक बातों का जवाब देने के लिए अब एक पत्नी तैयार है। और तुमने गलती तो की है, उसके पति का गलती से हो या जान के हो पोस्ट तो किया है फोटो। इंसान पोस्ट करता है तो ये देख लेता है किसके साथ क्या है। और तुम अभी तक फोटो रखी हो, इसका राज क्या है ये बताओ ना। जिसके साथ में तुम्हारा स्यापा हुआ है उसके साथ अभी तक फोटो है, दुश्मन का फोटो क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल में अभी भी जगह है और अभी भी तुम इशारेबाजी कर रही हो। जिस तरह से मनीषा कपड़े पहनती है, टाइम टाइम पर ये भी उसको टॉन्ट उकसाने का काम करती हैं, उसको चिढ़ाने का काम करती हैं। कहते हैं ना कि ऊपर वाला सबके साथ में है। नीयत कितनी गंदी है तुम्हारी। तुम एक बेटी की माँ हो, शर्म कर लो। तो कहते हैं जिसकी खुद की बेटी हो वो दूसरों के साथ में ऐसा नहीं करती। भगवान न करे। बेटियां सबकी अच्छी होती हैं। कभी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी को कभी दुख हो, लेकिन माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चा भुगते, ये बहुत गलत है। और ये अपने इश्कबाजी में अंधी हो गई है जगत मंगेतर। तो दोस्तों कैसा लगा, छोटा सा वीडियो है। इनको इसी तरह से जवाब देना जरूरी है क्योंकि ये जानबूझकर जो ये गलतियां कर रही हैं
ये सोच रही हैं कि मैं अपनी गलतियां दोहराती रहूं और सामने वाला मुंह बंद करके रखता रहे, तो ये अब नहीं होगा। इनको तगड़े वाला मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और एक बेशर्मी की हद भी होती है यार। तुम्हारे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ। एक तुमने जो अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था आयरन लेडी के नाम से, उसमें थोड़ी भी अंश बाकी हो उस आयरन लेडी का, अपने आप को शर्म आती है? मतलब मुझे अब ये सोचते हुए कि अपने आप को आयरन लेडी कहती थी। बेशर्मी की हर एक प्रकाष्ठा पार कर चुकी हो तुम। शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी शक्ल से भी अब घिन आता है लोगों को। अब कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि तुम तो पीछे ही पड़ी हो जगत मंगेतर के। तो जगत मंगेतर को पहले समझा लो अपने कि क्यों ऐसी बचकानी हरकतें कर रही है बुढ़ापे में। तो ये जो बेशर्मी की सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है। इसको सेल्फ रिस्पेक्ट रहता ना तो इतना सब होने के बाद, चलो गलतियां होती हैं, प्यार होता है, मेरा पैर फिसल गया, मैंने अपना गलत कदम उठा लिया, हो गया, जो हुआ हो गया, चलो ठीक है, अब से तो तुम मान जाओ। लेकिन नहीं, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां दोहराई जा रही है। इसे गलती नहीं इसे कहेंगे, अपराध कहेंगे। ये जो कर रही है जानबूझकर, और इसी सजा जरूर मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं इन। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करना। बाय बाय।